Hi, this is Dr. Nisha Mathur, Associate Professor at the Department of Mathematics, MSU Government College, भीलवाड़ा। आज ये MSc Mathematics सेमेस्टर थर्ड में मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स में हम मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन पढ़ेंगे। मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन, इसको हम एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स से डिनोट करते हैं। एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स इज इक्वल टू पी आई एक्स आई। आई के ऊपर समीशन आ जाएगा, आई फ्रॉम 1 2 और एन हो जाएगा। यहाँ जो वेरिएबल है हमारा वो डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल है। ये जो हमने एक्सपेक्टेड वैल्यू निकाली है ये डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल। रैंडम वेरिएबल मतलब कोई भी आउटकम ऑफ एन रैंडम फिनोमिना, और डिस्क्रीट मतलब जहाँ की आई वैल्यू ले रहा है 1 2 3 4 5 2 अप टू एन, फाइनाइट वैल्यूज हैं ये हमारे। और पी जो है वो प्रोबेबिलिटी है जो कि हमेशा पॉजिटिव होती है। पी आई ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड सम ऑफ पी आई इज इक्वल ऑलवेज 1। प्रोबेबिलिटी कभी भी नेगेटिव नहीं होगी और जो भी प्रोबेबिलिटीज है उनका सम जो होगा वो 1 के बराबर होगा। तो अगर डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल है तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स जो है हमारी पी आई एक्स आई होगा। और अगर कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल है, कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल है तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रल, अगर हमारा एक्स जो है वो लाए बिटवीन ए और बी के है तो हम यहाँ लिखेंगे ए टू बी एक्स एफ एक्स डी एक्स। इसको हम मीन भी कहते हैं, इसको हम मीन भी कहते हैं और इसको हम एक्स बार से भी डिनोट करते हैं। इसमें भी यहाँ हमारा ये मीन और एक्स बार से भी इसको हम डिनोट करते हैं। अब हम देखेंगे मोमेंट्स कैसे निकालते हैं। मोमेंट्स के अंदर वैसे तो ये फिजिक्स के अंदर यूज में आते हैं, लेकिन यहाँ स्टैटिस्टिक्स में भी हम ये देखेंगे कि मोमेंट्स क्या आता है कि रिलेटेड टू सेंटर वैल्यूज। अब मोमेंट्स हम कैसे निकालेंगे, पहले हम डिस्क्रीट वेरिएबल्स के निकाल रहे हैं। जैसे म्यू डैश 1 इज इक्वल टू एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स विच इज इक्वल टू पी आई एक्स आई। इसको हम कहेंगे फर्स्ट मोमेंट अबाउट ओरिजिन। इसी तरह सेकेंड मोमेंट निकालेंगे हम म्यू डैश 2 जो कि बराबर होगा एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर की। इसको हम लिखेंगे पी आई एक्स आई स्क्वायर, और पी आई हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड सिग्मा ऑफ पी आई इज इक्वल टू 1 होगा। इसी तरह हम म्यू 3 म्यू 4 और म्यू डैश आर निकालेंगे जो कि होगा एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स आर विच इज इक्वल टू पी आई एक्स आई आर के। तो जहां जहां ये डैशेज है वहां हम ये देखते हैं कि ये मूवमेंट अबाउट ओरिजिन है। मूवमेंट अबाउट ओरिजिन। इसी तरह हम मूवमेंट अबाउट मीन भी निकालेंगे। मूवमेंट अबाउट मीन में हम क्या करेंगे, यहाँ जो हमने एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स लिया है इसमें हम यहाँ एक्स बार लिखेंगे और ये हमारा डैश हट जाएगा।
तो ये क्या हो जाएगा, मूवमेंट अबाउट मीन। ये अभी हम डिस्क्रीट वेरिएबल के लिए कर रहे हैं, पी आई एक्स आई माइनस एक्स बार हो जाएगा। और इसको हम एक्सपेंड करेंगे, तो यहां से सिग्मा पी आई एक्स आई माइनस सिग्मा पी आई एक्स बार। सिग्मा पी आई एक्स आई हमें पता है एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स है, माइनस एक्स बार मीन है, तो ये बाहर आ जाएगा समीशन के, और ये हो गया सिग्मा पी आई। एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स हमने देखा था कि वो एक्स बार है, माइनस एक्स बार, और सम ऑफ पी आई ये हमने देखा है कि ये 1 है, तो ये इक्वल टू 0 पे हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा क्या रिजल्ट आया कि मूवमेंट अबाउट मीन इज ऑलवेज 0, इज ऑलवेज 0। तो ये हमने फर्स्ट मूवमेंट अबाउट मीन निकाला है। इसी तरह हम सेकंड मूवमेंट निकालेंगे, सेकंड मूवमेंट अबाउट मीन। उसमें हम यहाँ पर एक्स माइनस एक्स बार स्क्वायर कर देंगे, और यहाँ पर भी एक्स आई माइनस एक्स बार स्क्वायर कर देंगे। इसको भी एक्सपेंड करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट वैल्यू है। इसको यहाँ हम म्यू2 करेंगे, ये कर जाएगा हमारा सेकेंड सेंट्रल मूवमेंट। ये इक्वल टू पी आई, ये एक्स आई स्क्वायर प्लस एक्स बार स्क्वायर माइनस 2 एक्स आई एक्स बार। इसको हमने अलग किया, पी आई एक्स आई स्क्वायर प्लस एक्स बार स्क्वायर सम पी आई माइनस 2 एक्स बार, और ये हो गया पी आई एक्स आई। इसको हम लिखेंगे एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बार स्क्वायर, ये हो गया 1 माइनस 2 एक्स बार, और ये पी आई एक्स आई अगेन हमारा एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स या एक्स बार हम कुछ भी लिखेंगे। तो ये जो वैल्यू है एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर, ये हमने निकाली थी कि ये म्यू डैश है हमारी, ये हो गई म्यू डैश, प्लस ये एक्स बार स्क्वायर माइनस 2 एक्स बार स्क्वायर, तो यहाँ आ गया माइनस एक्स बार स्क्वायर। माइनस एक्स बार स्क्वायर मतलब म्यू डैश 1 का स्क्वायर। तो हमारे पास ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट आया है कि म्यू2 बराबर किसके हो गया, म्यू डैश 2 माइनस म्यू डैश 1 के बराबर हो गया। इसको हम वेरिएंस भी कहते हैं, इसको हम वेरिएंस कहते हैं। तो जिस तरह हमने फर्स्ट मूवमेंट निकाला, सेकंड मूवमेंट निकाला, उसी तरह हम थर्ड मूवमेंट निकालेंगे, फोर्थ मूवमेंट निकालेंगे। तो यहाँ पर हम मूवमेंट्स अबाउट मीन इन टर्म्स ऑफ मूवमेंट्स अबाउट ओरिजिन निकाल रहे हैं। अब हम मूवमेंट अबाउट एनी पॉइंट निकालेंगे। तो अगर कोई भी हम एनी पॉइंट लेते हैं, तो मान लो हमने ए पर ले रहे हैं, तो हम यहाँ पर इसको एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स माइनस ए कर देंगे। तो ये हमारा एक्स स्क्वायर की जगह हम ये ए कर दिया। अब इसकी वैल्यू आएगी हमारी, इसको हमने एक्सपेंड किया जैसे अभी किया था, सिग्मा पी आई एक्स आई माइनस ए सिग्मा पी आई इज इक्वल टू एक्स बार माइनस ए के हो गया हमारा। तो ये जो हमने फर्स्ट मूवमेंट अबाउट एनी पॉइंट, ये क्या कहलाएगा, फर्स्ट मूवमेंट अबाउट ए, इसको हम ये करके और अबाउट हमने लिख दिया ए के लिए। तो ये आ गया हमारा म्यू डैश 1 इज इक्वल टू एक्स बार माइनस ए गया। इसी तरह हम म्यू डैश आर एच मूवमेंट निकालेंगे, वो हमारा हो जाएगा एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स आर, जो कि हो जाएगा पी आई एक्स आई आर, और म्यू आर जो होगा वो होगा एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स माइनस एक्स बार की पावर आर, जो कि हो जाएगी पी आई एक्स आई माइनस एक्स बार की पावर आर।
ये तो हमने लिए हैं मोमेंट्स डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल। सेम ऐसे कैसे हम कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल भी निकालेंगे। इसमें जैसे कि हमने यहाँ पर लिया है म्यू डैश 1 जो है हमारा x fx और dx, ये हो जाएगा -∞ to ∞। ये म्यू डैश 1 हो गया। इसी तरह म्यू डैश 2 x² fx dx, म्यू डैश 3 x³ fx dx। और अगर हमें मोमेंट अबाउट मीन निकालना है तो वो हम -∞ to ∞ x माइनस एक्स बार कर लेंगे और ये fx dx करेंगे। जैसे यहाँ पर हम म्यू डैश 2 निकाल रहे हैं -∞ to ∞ x² fx dx। इसी तरह इधर हमने म्यू 2 ले लिया -∞ to ∞ x माइनस एक्स बार स्क्वायर fx dx। इसी तरह हम rth मोमेंट में निकालेंगे। तो जब कंटिन्यूस होगा तब हमारा यहाँ पर इंटीग्रल -∞ to ∞ x माइनस एक्स बार रेज़ टू r fx dx हो जाएगा। तो इसको हम जनरल इस तरह ले लेंगे कि जो म्यू r है, अगर हमें म्यू r को इन टर्म्स ऑफ म्यू डैश r रिप्रेजेंट करना है तो हमारा क्या हो जाएगा, म्यू डैश म्यू r इज इक्वल टू pi xi माइनस एक्स बार की पावर ये r हो गया। यहाँ हम ले लेंगे इसको pi xi माइनस a प्लस a माइनस एक्स बार की पावर r।